फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 5वीं विषय हिंदी से पाठ रोबोट का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। चलिए यहाँ पर जो है प्रश्न अभ्यास से पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि जन्मदिन के दिन राहुल की दिनचर्या कैसी थी। जब राहुल का जन्मदिन मनाया जा रहा था तो उसकी दिनचर्या कैसी थी, आपको पूछा जा रहा है। तो हमने इसको पाठ में पढ़ा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। जन्मदिन के दिन राहुल की दिनचर्या काफ़ी व्यस्त थी। जो राहुल था काफ़ी बिजी था, व्यस्त था। जन्मदिन के दिन राहुल बहुत खुश था। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लिया था। जैसे आपका बर्थडे होता है तो आप बहुत खुश होते हो, तो उसी प्रकार राहुल भी बहुत खुश था। वो सुबह उठ करके जल्दी से उठ गया और स्नान कर लिया। जन्मदिन के दिन उसने अपने उसके जो विशेष मित्र थे सुबह से ही घर में आ गए थे। जो भी उसके जो फ्रेंड लोग थे वो सुबह से उसके घर में आ गए थे। उन मित्रों के साथ मिलकर राहुल घर के उस बड़े कमरे को सजा रहा था जहां जन्मदिन का उत्सव मनाया जाना था। तो राहुल क्या कर रहा था, अपने दोस्तों के साथ मिल करके एक कमरा को सजा रहा था। कौन से कमरे को? उस बड़े से कमरे को जहाँ पर जन्मदिन मनाया जा रहा था। तो इस तरह यदि हम देखें तो राहुल की जो दिनचर्या थी काफी व्यस्तपूर्ण थी और वो जो है बहुत खुश था। तो आप जो है इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 है, रिमोट का बटन दबाने पर रोबोट ने क्या किया। जब रिमोट का बटन दबाया जाता है तो रोबोट वो क्या क्या करता है, हमने इसको पाठ में पढ़ा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। रिमोट का बटन दबाने पर रोबोट ने हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार किया। जैसे ही रिमोट का बटन दबाया जाता है तो रोबोट क्या करता है, अपने हाथों को जोड़ करके सभी को नमस्कार करता है। उसके बाद उसने अपना हाथ बढ़ाकर राहुल को जन्मदिन की बधाई दी। उसके बाद रोबोट क्या करता है, राहुल को अपना जो है रोबोट करता है, अपना हाथ जो है बढ़ाता है और राहुल को जन्मदिन की बधाई देता है। क्या कहता है, रोबोट ने बोला कि राहुल भैया तुम्हें जन्मदिन की बधाई। साथ ही व्यायाम और वो जो है परेड भी करता है। तो इस प्रकार जो है रोबोट ये सारी जो काम है वो करता है। वो जो है राहुल के पास जाता है, उसको हाथ मिलाता है और जन्मदिन की बधाई देता है। कैसे कि राहुल भैया तुम्हें जन्मदिन की बधाई हो। साथ साथ व्यायाम भी करता है और परेड मार्च भी जो है करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 है, यदि सभी कार्यालयों कारखानों में रोबोट का उपयोग करें तो क्या होगा। रोबोट कौन कौन से कार्य कर सकता है। यदि हम सभी जो ऑफिस वगैरह है, जो भी कारखाने हैं, उनमें रोबोट का उपयोग करें तो क्या होगा, आपको पूछा जा रहा है। और ये भी पूछा जा रहा है कि रोबोट कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, मतलब जो रोबोट है क्या क्या जो काम है वो कर सकता है। चलिए बहुत ही सरल इसका उत्तर है, देखते हैं उसका उत्तर। रोबोट निम्न कार्य कर सकता है। इसका उत्तर है रोबोट निम्न कार्य कर सकता है, बहुत सारे कार्य कर सकता है। जैसे कि रोबोट दफ्तरों की साफ सफाई करता है, मतलब रोबोट जो है दफ्तरों की साफ सफाई कर सकता है। घर में वो जो है कपड़ा धोने का काम भी करता है। और साथ ही साथ कारखानों में गर्म वस्तुओं को रखना, जिन्हें मनुष्य जलने के डर से छू भी नहीं सकता। रोबोट क्या करता है, कोई भी जैसे कारखाने हो गए, उसमें कोई भी यदि गर्म वस्तु है, कोई भी गर्म जो सामान है, उसको जो है आसानी से उठा सकता है, रख सकता है। लेकिन यदि मनुष्य उसको ऐसे ही पकड़े तो जो है जल जाएगा। तो ये सारे जो कार्य है आसानी से रोबोट कर सकता है। अगला क्या कार्य है, गहरे तेल के कुओं और खदानों में जहाँ जहरीली गैस होती है वहाँ रोबोट से काम लिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ मनुष्य की जान को खतरा होता है। जो भी गहरे गहरे कुएं होते हैं, खदान होते हैं, वहाँ पर भी रोबोट और का काम लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है जहरीली गैसें होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, जिससे मनुष्य की जान को खतरा होता है। तो वहाँ पर हम रोबोट से काम ले सकते हैं। वो जो है आसानी से वहाँ जा सकता है, काम अपना जो काम है वो कर सकता है। और साथ ही साथ गहरे समुद्र में गोताखोरों का काम भी रोबोट करता है। जो समुद्र की गहराई है वहाँ पर भी रोबोट से काम लिया जाता है। तो इस प्रकार आप जो है उत्तर लिखेंगे। और ये जो है बहुत सारी जो काम है वो रोबोट करता है और इससे काफ़ी आसानी भी हो जाती है। चलिए अब जो है चौथा प्रश्न हम देखते हैं क्या है, मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ा। जितनी सारी जो भी मशीनें आई हैं उससे हमारे जीवन में क्या क्या फ़र्क पड़ा है, आपको पूछा जा रहा है। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। मशीनों के आने से हमारे जीवन में बहुत फर्क पड़ा है। मशीनों द्वारा महीनों का काम दिनों में और दिनों का काम घंटों में हो जाता है। मशीन जब आया तो उससे जो है हमारा जो कार्य है वो बहुत ही क्या हो गया है, आसान हो गया है। यदि किसी कार्य में महीने का समय लगता, 2 महीने 4 महीने, तो जो है
दिनों में ही हो जाता है, 10 दिन 12 दिन में ही हो जाता है। और यदि किसी कार्य में जो है 10 दिन लगता है तो वो जो है 1 ही घंटे 2 घंटे में हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें किसके कारण से हुई है? मशीनों के कारण से होती है। न अधिक मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है और न ही समय की। मतलब यदि हम मजदूरों के द्वारा या फिर इंसानों के द्वारा यदि कोई कार्य करवाएँ तो उसमें बहुत ज़्यादा हमको व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही साथ समय भी उसमें बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन यदि हम रोबोट जो मशीन है उसके द्वारा काम करते हैं तो हमको मजदूरों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, साथ ही साथ समय भी नहीं लगता, समय की भी बचत हो जाती है। बड़े-बड़े कामों के अलावा छोटे-छोटे जो काम हैं वो मशीनों का इस्तेमाल होता है, जीवन सरल हो जाता है। बड़े-बड़े काम से लेकर के छोटे-छोटे काम तक सारे कार्य जो है मशीनों के इस्तेमाल से क्या हो गया है? सरल हो गया है। और इस प्रकार हम यदि देखें तो हमारा पूरा जो जीवन है वो इससे मशीनों के आने से सरल हो गया है। तो इस प्रकार आप जो इनका उत्तर लिखेंगे। फिर है प्रश्न 5 है यहाँ पर, तुम अपने दैनिक जीवन में कौन-कौन सी मशीनों का उपयोग करते हो? मतलब आप जो है कौन-कौन सी मशीनों का उपयोग करते हो? ये आपको पूछा जा रहा है। उत्तर है, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी मशीनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि टीवी हो गया, टीवी आप देखते हैं, फ्रिज जो है आप उपयोग करते हैं, कूलर हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपका जो है मोबाइल फ़ोन हो गया, एसी, मिक्सर ग्राइंडर, बहुत सारी जो मशीन हैं वो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो इसी का आपको जो है नाम लिखना है। ठीक है? चलिए प्रश्न 6 है, रोबोट व आदमी के कार्यों में क्या अंतर है? रोबोट और इंसान इन दोनों के कार्यों में क्या-क्या अंतर है आपको पूछा जा रहा है। इसका उत्तर देखते हैं। पहला हो गया, रोबोट आदमी से कई गुना ज़्यादा काम कर सकते हैं जबकि आदमी नहीं कर सकता। आदमी जो है बहुत ही जो रोबोट होता है वो आदमी से, इंसान से कई गुना काम कर सकता है, लेकिन आदमी उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाता है रोबोट की तुलना में। दूसरा क्या हो गया, रोबोट थकता नहीं जबकि आदमी थक जाता है। रोबोट से गलतियाँ नहीं होती जबकि आदमी से गलतियाँ हो जाती है। तो आपको इसको जो है आप तीसरा पॉइंट दे सकते हैं। रोबोट जो है थकता नहीं है लेकिन आदमी जो है थक जाता है, और रोबोट से गलतियाँ भी नहीं होती जबकि आदमी से क्या हो जाती है? गलतियाँ हो जाती है। तीसरा जो है ये चौथा है, चौथा आप लिखेंगे, रोबोट तेज़ी से अच्छा कार्य करता है जबकि आदमी रोबोट से तेज़ काम नहीं कर सकता। रोबोट जो है बहुत फास्ट तरीके से और बहुत ही अच्छा वो जो है काम क्या करता है? काम करता है। लेकिन इंसान जो है रोबोट की तुलना में उतना ज़्यादा तेज़ी से और अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता। तो इस प्रकार आप जो है उत्तर इसका लिखेंगे और कई सारे इसमें पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं अपने तरीके से। फिर यहाँ पर है प्रश्न 7, तुम अपना जन्मदिन कैसे मनाते हो? अपने शब्दों में लिखो। तो आप अपना जो बर्थडे है कैसे मनाते हो इसको आपको अपने शब्द में लिखना है। जैसे कि हम सुबह उठते हैं, अपने माता-पिता के जो है पैर छूते हैं, जल्दी स्नान करके मंदिर जाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। शाम को जब आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे जो है मनाते हैं, केक वगैरह काटते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसको लिखना है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपको कंप्लीट बता दी। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।